भक्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। ये ऐसा पौधा है जो आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता और जीवन की दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। अगर आपके जीवन में लगातार कष्ट, बाधाएं और परेशानियां चल रही हैं, तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही खास साबित हो सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना गया है। प्रकृति का खजाना वास्तव में अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह अपने आप कई तरह की वनस्पतियां उगाती हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें बेकार समझकर जंगली घास मानकर उखाड़कर फेंक देते हैं। पर सच ये है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटे लेकिन बेहद चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाला हूं। ये पौधा मेरे घर के आसपास बहुत आसानी से उगा हुआ है। मेरे घर के सामने भी ये बहुत अधिक मात्रा में लगा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी सही जानकारी मिले। आप अभी स्क्रीन पर इस पौधे को देख पा रहे हैं। कई लोग इसे देखकर समझ भी चुके होंगे कि ये किस प्रकार का पौधा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का असली नाम क्या है, इसके औषधीय गुण क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार के फायदे पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस पौधे के बारे में जानकर आप सच में चौंक जाएंगे और इसके बाद आप इसे कभी भी बेकार घास या कचरा समझकर उखाड़कर फेंकने की गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे इलाके में इस पौधे को छोटा धतूरा कहा जाता है, लेकिन हर जगह इसका नाम अलग अलग है। कहीं इसे गोखरू कहा जाता है, कहीं खाखरा, कहीं शंखा होली, तो कहीं इसे काठ बोला जाता है। कुछ गांव में इसे कांटा गुली भी कहते हैं और अंग्रेजी में कुछ लोग इसे काकलवर के नाम से जानते हैं। गांव के बच्चों ने तो इसे बचपन में खूब खेल में इस्तेमाल किया होगा। हम लोग भी इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाया करते थे और बचपन की वो शरारतें आज भी याद आती हैं। ये पौधा ज्यादातर गांव, खेत खलियानों और खाली पड़ी जमीन पर आसानी से मिल जाता है। देखने में भले ही ये साधारण लगे, लेकिन असल में ये बहुत ही कीमती औषधीय पौधा है। इस पौधे के फल कांटेदार होते हैं और इसके बीज बेहद खास माने जाते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इनमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसे अमृत के समान माना गया है। इसके सामने कई बार बड़ी बड़ी दवाओं का असर भी कमजोर पड़ जाता है, ऐसा लोगों का अनुभव है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कभी भी कचरा या बेकार घास समझकर न फेंकें। ये एक प्राकृतिक वरदान है जो बरसात के मौसम में अपने आप धरती से निकल आता है। हमें अपनी भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए, जहां आज भी हर तरफ तरह तरह की जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। बहुत से देशों के लोग ऐसी वनस्पतियां पाने के लिए तरसते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का असली महत्व समझेंगे और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। भगवान शिव जी को अत्यंत सरल और सात्विक भक्ति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को भव्य मीठे मिष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से अर्पित की गई श्रद्धा ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। कई धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार धतूरा का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय माना गया है और सावन या महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है। धतूरा का पौधा साधारण वनस्पति नहीं है। इसे आयुर्वेद और तांत्रिक परंपराओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हालांकि इसका स्वभाव उग्र माना गया है, इसलिए इसका उपयोग केवल धार्मिक और पारंपरिक सीमाओं के भीतर ही करना उचित माना जाता है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार धतूरा का प्रभाव तीव्र माना गया है। शनि और मंगल जैसे उग्र ग्रहों की तरह इसका प्रभाव भी शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन इसका प्रयोग बिना उचित मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। कई साधक इसे केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखते हैं और इसे धारण करना या शरीर पर प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता। ये पौधा हमारी आस्था, परंपरा और विश्वास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा विवेक और श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए। दोस्तों, हमारे इलाके में इस पौधे को छोटा धतूरा कहा जाता है, लेकिन हर जगह इसका नाम अलग अलग है। कहीं इसे गोखरू कहा जाता है, कहीं खाखरा, कहीं शंखा होली, तो कहीं इसे काठ बोला जाता है। कुछ गांव में इसे कांटा गुली भी कहते हैं और अंग्रेजी में कुछ लोग इसे काकलवर के नाम से जानते हैं। गांव के बच्चों ने तो इसे बचपन में खूब खेल में इस्तेमाल किया होगा। हम लोग भी इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाया करते थे और बचपन की वो शरारतें आज भी याद आती हैं। ये पौधा ज्यादातर गांव, खेत खलियानों और खाली पड़ी जमीन पर आसानी से मिल जाता है। देखने में भले ही ये साधारण लगे, लेकिन असल में ये बहुत ही कीमती औषधीय पौधा है। इस पौधे के फल कांटेदार होते हैं और इसके बीज बेहद खास माने जाते हैं।
जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इनमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसे अमृत के समान माना गया है। इसके सामने कई बार बड़ी बड़ी दवाओं का असर भी कमजोर पड़ जाता है, ऐसा लोगों का अनुभव है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कभी भी कचरा या बेकार घास समझकर न फेंकें। ये एक प्राकृतिक वरदान है जो बरसात के मौसम में अपने आप धरती से निकल आता है। हमें अपनी भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए, जहां आज भी हर तरफ तरह तरह की जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। बहुत से देशों के लोग ऐसी वनस्पतियां पाने के लिए तरसते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का असली महत्व समझेंगे और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन जड़ी बूटियों को अपने गले से लगाएंगे और बनावटी दवाइयों की जगह प्रकृति की ओर लौट आएंगे, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत का वास माना जाता है और इनमें ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक शक्ति होती है। बहुत समय तक लोगों को इन पौधों के बारे में सही जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रकृति में ही असली उपचार छिपा है। अक्सर देखा गया है कि तेज रासायनिक दवाइयां कुछ समय के लिए राहत तो देती हैं, लेकिन लंबे समय तक लेने से शरीर उन पर निर्भर होने लगता है, जबकि पेड़ पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं और ताकत देते हैं। ये जड़ी बूटियां शरीर को सशक्त बनाती हैं, ऊर्जा बढ़ाती हैं और जीवन शक्ति को जागृत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सही तरीके से इनका उपयोग करने पर शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किन किन समस्याओं में ये पौधा उपयोगी माना जाता है और इसके क्या क्या पारंपरिक प्रयोग बताए जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताए गए प्रयोगों की जानकारी दूंगा और फिर कुछ लोक मान्यताओं में बताए गए इसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बात करूंगा। इसलिए इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनिए ताकि आपको सही समझ आ सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक वो ज्ञान पहुंचे जो हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक रह सके। अब बात करते हैं इसके पत्तों की। इस पौधे की पत्तियां जब पीसकर उनका रस निकाला जाता है। इस पौधे का उपयोग बालों की देखभाल में भी किया जाता रहा है। गांवों में पुराने समय से इसकी पत्तियों का रस बालों में लगाने की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि नियमित उपयोग से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों की सेहत बेहतर होती है। यह पौधा किसी खास जगह नहीं, बल्कि आमतौर पर सड़कों के किनारे और खाली जगहों पर अपने आप उग जाता है। इसीलिए इसे आसानी से पहचाना और उपयोग में लाया जा सकता है। अगर किसी को सिर दर्द की समस्या रहती है तो इसकी पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ा दही मिलाकर हल्की मालिश करने की परंपरा रही है। बहुत से लोगों को इससे आराम महसूस होता है। मौसम बदलने पर सर्दी खांसी बच्चों और बड़ों को हो जाती है। लोक उपचारों में इसकी पत्तियों को छांव में सुखाकर दूध के साथ लेने की विधि बताई जाती रही है, जिसे पुराने लोग उपयोग में लाते थे। इस पौधे को सामान्य कमजोरी में सहायक माना जाता है। आजकल की जीवन शैली के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी होना आम बात हो गई है, इसलिए लोग पारंपरिक उपायों की ओर लौट रहे हैं। सूखी पत्तियों का चूर्ण बनाकर दूध के साथ लेने की परंपरा भी बताई जाती है, जिसे लोग शरीर की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक सरल घरेलू प्रयोग बताया जाता है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि इससे शरीर में मजबूती आती है और थकान कम महसूस होती है। अब मैं आपको इसका एक और पारंपरिक प्रयोग बताता हूं। कुछ लोग इसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी पत्तियों का रस हल्की मात्रा में लगाने की परंपरा रही है, जिससे धीरे धीरे त्वचा साफ होने में मदद मानी जाती है। फोड़े, फुंसी या छोटे घाव होने पर भी इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता रहा है। गांवों में यह एक सामान्य घरेलू उपाय माना जाता है। कुछ पुराने अनुभवों के अनुसार इसके रस के नियमित और सीमित उपयोग से त्वचा के पुराने निशानों में भी हल्का हल्का सुधार देखा गया है। लोगों की मान्यता रही है कि यह बहुत गहरे घावों में भी सहायक हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में सही जानकारी और सावधानी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इससे तेल कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है।
अब मैं आपको बताता हूं कि इस पौधे से पारंपरिक तरीके से बालों का तेल कैसे तैयार किया जाता है। आप रोजाना जिस भी तेल का उपयोग करते हैं, चाहे वह नारियल तेल हो या सरसों का तेल, उसी में इसके कुछ ताज़ा पत्तियां डाल दीजिए। इसके बाद उस तेल को धीमी आंच पर हल्का गर्म किया जाता है ताकि पत्तियों के गुण तेल में समा जाएं। जब तेल अच्छे से तैयार हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लें। इसके बाद रोज हल्के हाथों से अपने सिर की त्वचा यानी स्कैल्प में धीरे धीरे मालिश करें। परंपरागत मान्यता है कि इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों की सेहत बेहतर बनी रहती है। अब मैं आपको एक और पुराना लोक प्रयोग बताता हूं जो धन और सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि एकादशी या पूर्णिमा के दिन इस जड़ को श्रद्धा के साथ धारण करने की परंपरा रही है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई इस परंपरा को अपनाना चाहता है तो उसे पूरे विश्वास और शुद्ध मन से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उपाय आस्था और नियम का विषय होते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि परंपरागत रूप से इस जड़ को किस प्रकार धारण किया जाता था और उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। इस जड़ को लेते समय ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी लोहे के औजार का उपयोग ना हो। परंपरा के अनुसार उस समय मन ही मन प्रार्थना की जाती है कि इस पौधे की जड़ को एक शुभ उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है। इसके बाद उस जड़ को घर लेकर आया जाता है और पुराने समय से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार उसे स्वच्छ जल से साफ किया जाता है। कई लोग इसे गंगाजल के साथ शुद्ध करने की परंपरा भी निभाते हैं। साफ करने के बाद इसे घर के पूजा स्थल में, जहां देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां होती हैं, वहां कुछ समय के लिए रखा जाता है। लोग वहां धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। लोक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि संध्या के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, इस जड़ को धारण करने की परंपरा रही है। इसे करने से लोगों का मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग इसे मानसिक शांति और संतुलन के लिए अपनाते हैं। कुछ परिवारों में इस जड़ को घर के मुख्य द्वार के पास भी रखा जाता है। माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य आस्था और विश्वास को मजबूत करना होता है, ताकि घर में शांति, संतुलन और सुख का वातावरण बना रहे। इसके फल लेने होते हैं और कितने फल लेने हैं, ये जानकारी आप अपने अनुभव के अनुसार साझा कर सकते हैं। अगर आप बेड़ से जुड़े कोई आयुर्वेदिक या धार्मिक प्रयोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। आपकी बताई हुई जानकारी से बहुत से लोगों को लाभ मिल सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये भी जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी और कुछ नया सीखने को मिला हो तो उसे पसंद जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। आपका अनुभव और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खुलकर अपनी बात साझा करें। अगर इस जड़ को घर के मुख्य द्वार के पास श्रद्धा के साथ रखा जाता है तो लोक मान्यता है कि इससे घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक बना रहता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि इससे नकारात्मक सोच और भय दूर होता है और घर में एक प्रकार की सुरक्षा भावना बनी रहती है। इसका मुख्य प्रभाव मनोवैज्ञानिक और आस्था से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि इससे उन्हें मानसिक रूप से राहत मिलती है और वे अपने घर को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरह की मान्यताओं के कारण हमारे बुजुर्ग इन पौधों को बहुत महत्व देते थे। वे इन्हें बेकार या कचरा नहीं समझते थे, बल्कि प्रकृति का उपहार मानते थे। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि लोग अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों को पहचानें और उन्हें सम्मान दें। ऐसी बहुत सी जानकारियां आज धीरे धीरे लोगों से दूर होती जा रही हैं, जबकि हमारे देश की धरती प्राकृतिक औषधियों का बहुत बड़ा खजाना है। अक्सर हम अपनी समस्याओं का समाधान बहुत दूर खोजते हैं, जबकि प्रकृति ने हमारे आसपास ही बहुत कुछ दिया है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन जड़ी बूटियों को बेकार समझकर उखाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जड़ी बूटियां सिर्फ मिट्टी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। जानकारी होना आज के समय में बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की सही जानकारी नहीं होती, इसलिए वे बार बार इलाज पर पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बार अनावश्यक परेशानियों का सामना करते हैं। प्रकृति ने हर पेड़ पौधे और जड़ी बूटी में
कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य दिया है। यदि हमें पहले से इनके बारे में सही जानकारी हो तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। वनस्पति शास्त्र के अनुसार धतूरा पौधे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व समझेंगे। धतूरा का पौधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि शिव भक्त धतूरा को भगवान शिव को अर्पित करते हैं और यह शिव पूजा का एक प्रतीक माना जाता है। कई मंदिरों में शिवलिंग पर धतूरा का पुष्प या फल अर्पित करने की परंपरा है। कुछ मान्यताओं में धतूरा को भगवान भैरव और माता काली से भी जोड़ा जाता है और इसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि धतूरा एक विषैला पौधा है और इसका उपयोग बिना विशेषज्ञ सलाह के कभी भी स्वयं नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और सामान्य जानकारी देना है, ना कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जोखिम भरे प्रयोग को बढ़ावा देना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो जानकारी मैं साझा करने वाला हूं वो सामान्य नहीं है। आधी अधूरी जानकारी कभी भी लाभ नहीं देती, बल्कि कई बार गलतफहमी और नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं ताकि पूरी बात आपको सही तरीके से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम काले धतूरा से जुड़ी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, लोक विश्वासों और पारंपरिक जानकारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो केवल जानकारी के उद्देश्य से है, किसी भी प्रकार के प्रयोग या जोखिम के लिए नहीं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि सही और पूरी जानकारी ही सबसे बड़ा ज्ञान होती है।